ओके बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, दो लोग स्क्रीन पे एनोटेट कर रहे थे, मैंने उनको रिमूव कर दिया मीटिंग से। आई होप इट वाज वर्थ इट फॉर देम। चलिए। आपने बोला था बुक नहीं लेने की, पर पेस मतलब मेन ग्रुप पे आया कि मैथ्स की 2 बुक है, तो लेनी चाहिए कि नहीं? ले लो, अगर ले सकते हो, लेना चाहो ले सकते हो। ऐसी कोई उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ्स में, लेकिन लेना है तो ले सकते हो, मैं कुछ मना नहीं कर रहा। बच्चों लास्ट टाइम क्या हुआ था? व्हाट डिड सर सर? लॉग था, लॉग मतलब वो आपने टाइप 2 बताया था कि व्हेन बेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या लेस देन 1। लॉग की इनइक्वालिटी स्टार्ट कर दी थी हमने। हाँ सर, वो चालू कर दी थी। चलो Yes, ठीक है। और सर चालू करने के पहले मेरे को ये पूछना है सर, आप बकेट कौन का कब कराओगे रिवीजन लेक्चर, ये लॉग्स के बाद क्या? हाँ सर। बकेट एंड कोन, आपको बकेट एंड कोन किसने बताया? हाँ सर किसी का माइक चालू है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। बकेट एंड सर कोन वेकेशन आपको के किसने पहले बताया? आपने कराया था। सर आपने ही बताया। आपने तो बताया सर। अच्छा, पढ़ा दिया था वेकेशन के मैंने। पहले ठीक है, सर स्टार्ट किया था सर, कौन नहीं किया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आएगा आएगा, विल रीच देयर, डोंट वरी। ओके, सो तो लॉग इनइक्वालिटी चल रहा था, सर भी वही डिस्कस कर रहे थे। मैंने असाइनमेंट भेजे थे, उन असाइनमेंट्स का क्या हुआ बच्चों? सर किया स्क्वायर रूट 5 डिस्कस हो गया सर। स्क्वायर रूट का डिस्कस हो गया, लॉग का कोई डिस्कशन हुआ नहीं है अभी तक। नो सर। नॉट क्या येट। आपने नहीं, सर। करे असाइनमेंट? यस सर। ये सर बहुत डाउट्स है। हाँ सर, इजी था। डाउट्स तो बहुत है। सर लॉग इजी है। सर को एक्सपोनेंट नहीं। मैं देख लेता हूँ क्या असाइनमेंट दिया है मैंने, उस हिसाब से। लॉग और एक्सपोनेंशियल के मैंने 2 असाइनमेंट भेजे थे। यस सर। सर लॉग सर, एक असाइनमेंट main- 1 थोड़ा डिफिकल्ट है। लॉग असाइनमेंट 1 देखता हूँ मैं कौन सी की बात हो रही है। सर एक मेन डाउट है लॉग असाइनमेंट 1 में, जब कोई बेस नहीं है 10 ले या ई। हाँ सर। ई लोगे यार, मैथ्स में ई लेते हैं। सर लेकिन थोड़े सभी 10 के हिसाब से किया है से सर। आ रहा है। हाँ तो ठीक है, देखो उसमें क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि जो बुक्स होती है ना वो अलग सिस्टम फॉलो करती हैं, पर मैं आपको जेई का सिस्टम बता रहा हूँ। अगर लॉग के नीचे कुछ नहीं लिखा है ना मैथ्स में, लिख लो बच्चों, मैथ्स में अगर लॉग के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो ई लेना है, और अगर केमिस्ट्री है और उसमें लॉग के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 10 लिखना है, याद रखना। और सर आपने बताया नहीं ई का स्पेशलिटी क्या है, आपने बोला था आप बताएंगे। हम पढ़ाई कर ले पहले। हाँ हाँ सॉरी सर। हाँ, ये सब चीजें तो होती रहेंगी यार, अपना चैप्टर खत्म होने के बाद भी हमारे पास टाइम रहेगा। तो चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, लॉग असाइनमेंट 1 का डाउट्स अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है, और आई थिंक काफी टाइम हो गया है उसको दिए हुए। तो सब लोग लॉग असाइनमेंट 1 के बारे में डिस्कशन होगा आज से। हाँ मतलब मैं पढ़ा तो चुका ही ना, लॉग में कुछ बचा थोड़ी है लॉग में। इज एनीथिंग लेफ्ट? ओके सर। नो सर, नो सर। आप क्वेश्चन दे दो ना अभी। हाँ सर, क्वेश्चन दीजिए ना हाँ, सर। Is there anyone in this class who has finished both the assignments, all the assignments? सर मैंने किया है। कर लिया अच्छा, सर किया है। सर किया हाँ, उसने यस सर। तो एक काम करो, जिसने बुकलेट भी कर दी है। सर बुकलेट नहीं सर, बुकलेट नहीं किया हुआ। नहीं स्टार्ट बुकलेट बचा। सर बुकलेट नहीं किया। ऑलमोस्ट हो गया सर, थोड़ा बहुत सर ही आप बाकी देने है। वाले हो ना सर मार्क करके। अब चुप बैठो जरा, बताते हैं। बुकलेट, कोई ऐसा बच्चा है जिसने सारे असाइनमेंट और बुकलेट भी कर डाली है? फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूँ बुकलेट में करने के लिए, अभी बता देता हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ फुल इन चैप्टर एक्सरसाइज 3, इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 और इन चैप्टर एक्सरसाइज 4, ये हो गई है क्या? यस सर। यस। ये फिनिश हो गई दोनों? यस सर। हाँ ठीक है, जिसने ये कर दिया वो एक्सरसाइज 1A कर दे। हो गया। 1A भी पूरा हो गया? हो गया सर। हो गया। हो गया सर, 1A हो गया। 1A 1B 1A 1B हो गया सर। वो थोड़े बहुत सम्स आप सिखाए होंगे बाद में ना। तो 1C कर ले यार, मतलब वो तो उसके आगे चलता ही जाएगा। इट्स लाइक 2A कर ले। वही हो गया ना सर। क्या हुआ? सर ऑलमोस्ट पूरा बुकलेट हो गया है।
अच्छा पूरा बुकलेट हो गया तो फिर आप लेक्चर लीव कर सकते हो। सर आप एक्स्ट्रा सम्स नहीं दोगे? नहीं, जरूरत नहीं। ओके बच्चों, हाँ लॉग सर हमने असाइनमेंट चैप्टर 3 और 4 नहीं किया, उससे स्टार्ट कर ले। क्या हुआ बेटा? इन चैप्टर 3 और 4 नहीं किया मैंने। बिल्कुल स्टार्ट वो करो, कर लो। जिसने नहीं किया वो स्टार्ट करो। जिसने ये सब कर लिया है तो मतलब मैं और होमवर्क देके दूसरे बच्चों को बर्डन क्यों करूंगा? ही शुड फिनिश 2A हो गया तो 2B कर लेगा, सर 2B भी पूरा बुकलेट कर लिया तो चैन से बैठ कर। मतलब सर हमें सिर्फ अभी 3 और 4 पे एम करना है ना, हाँ, आपके असाइनमेंट के बाद। अगर किसी बच्चे ने सारे असाइनमेंट्स फिनिश कर दिए जो मैंने हाँ हाँ सर, उसके बाद। ओके सर, चलिए। थैंक यू। अच्छा, लॉग असाइनमेंट 1 में क्वेश्चन नंबर 125 में किसी को परेशानी? 126, एक मिनट। 127, लॉग में इनइक्वेशंस नहीं है। नहीं असाइनमेंट 1 में इक्वेशंस नहीं है। पहले 4 क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई परेशानी? पहले 4 क्वेश्चन में किसी को कोई परेशानी? ग्रेट, अब सब चुप रहेंगे 4 के बारे में। अब 129, 130, 131, 132 इन 4 में किसी को कुछ परेशानी? हम कौन सा असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं? हम लॉग असाइनमेंट 1 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। कोई बच्चा ग्रुप पर पोस्ट कर दे इस असाइनमेंट के बारे में। ये असाइनमेंट काफी पहले दे दिया था, इसका डिस्कशन वगैरह कुछ हुआ नहीं है। सर हाँ जी बेटा। सर मेरा 138 वाला सर सॉल्व तो हो गया, लेकिन सर उसका आंसर जैसे आ रहा है ना सर कि मैं श्योर नहीं कि वो हाँ सर, करेक्ट उसका होगा कि नहीं। सॉल्यूशन भी नहीं दिया सर। अच्छा, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, ये कह रहे हो? सर लाइक मेरे आंसर्स आ तो रहे सर, लेकिन सर मुझे नहीं लग रहा कि वो करेक्ट है सर, क्योंकि उस क्वेश्चन के लिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ सर। अच्छा चलो कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 130। चलिए लॉग असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 130 देख लेते हैं। सर 128 और 129 में भी डाउट है। बेटा अब ये 4 में से तो कुछ नहीं लिया जाएगा, ये मैंने कई देर तक पूछ लिया। क्वेश्चन सर नंबर मैं अपना बुक खोल रहा था, मैं दूसरा बुक असाइनमेंट का इसलिए। अच्छा, बाद में पूछना जब बाकी खत्म हो जाए। ये क्वेश्चन है 130 वाला। अब देखो बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एवरीवन प्लीज मेक श्योर आपका माइक स्विच ऑफ हो। ओके, क्लियरली क्वालिफाइंग कंडीशन हमें ये कहती है, क्वालिफाइंग कंडीशंस कि 5 minus x is greater than 0, 5 minus x is not equal to 1, and x square plus 2x plus 65 is greater than 0. These are the 3 qualifying conditions we have. इन qualifying conditions के अलावा अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से when base are equal we can simply say that quantity inside the log will be equal. So this will be x square plus 2x plus 65 is equal to x square minus 10x plus 25. So it is 12x equal to minus 40. So x is equal to minus 10 by 3. But now let's see whether it is satisfying these qualifying conditions or not. ये इसको satisfy कर रहा है, इसको भी satisfy कर रहा है, और एक्चुअली इसको भी satisfy कर रहा है। हाँ हो गया, तो दिस इज आवर आंसर। सर बोलिए। हाँ सर, इसमें आपने 5 minus x the whole square ऐसा greater than 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो उससे इक्वल है x square plus 2x plus 65 से। हाँ, जब हम उसको ग्रेटर देन 0, करेक्ट, मतलब देखो मैं बताता हूँ। पहली बात तो इसको लिसन, ये जो हमने लिखा है ना, हाँ सर, अगर हम ये लिखेंगे ना तो इसकी जरूरत नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होता ही है। अच्छा पर सर इक्वल नहीं चाहिए ना? इक्वल नहीं चाहिए, लेकिन वो तो इक्वल तो ये भी नहीं होने दे रहा है। अच्छा हाँ, तो फिर चलेगा। तो बच गए हम। सर वो x स्क्वायर माइनस 2x था। अच्छा x स्क्वायर माइनस था बेटा, ओहो यार। सर -5 ही आंसर।
बच्चों कैलकुलेशन रॉन्ग कर दी मैंने, x स्क्वायर माइनस 2x है ना? हाँ सर, आंसर -5 आ रहा है। ठीक है मेरे से सर 8x इज इक्वल टू -40 आ जाएगा। कोई नहीं, अभी सही कर देते हैं। ये माइनस है, ये भी माइनस है दोस्तों, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो ये हो गया 8x इज इक्वल टू -40, तो x इज इक्वल टू -5। x इज इक्वल टू -5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है। हाँ तो ठीक है, x इक्वल टू -5 आंसर। कंफर्टेबल क्लास? क्वेश्चन 130 सर 129 भी कर दोगे? सर हाँ, 129 भी। क्वेश्चन सर हाँ जी बेटा। सर बुकलेट में कुछ क्वेश्चंस क्यूबिक वगैरह है, तो वो सारे अभी नहीं करने हैं ना? नहीं करने हैं, ट्राई करो, उसमें अटकोगे फिर बताएंगे कैसे करना है। अच्छा ट्राई तो करो। सर क्वेश्चन 131 भी कर दो ना। 130 हो गया सबसे? यस सर। हाँ सर। ठीक है, 129 से कोई परेशान? 129 सर मैं। हाँ सर। 129 चलो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, तुरंत स्क्रीनशॉट लेते रहो जल्दी जल्दी। वन 129 देखिए, log 2 9 minus 2 raised to x upon 3 minus x is equal to 1. So log 2 9 minus, अच्छा क्लियरली क्वालिफाइंग कंडीशंस में 9 minus 2 raised per x is greater than 0. 2 तो वैसे ही शरीफ है, और एक 3 minus x should not be 0 क्योंकि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो x इक्वल टू 3 हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये हो गया log 2 9 minus 2 raised per x is equal to log 2 2 raised per 3 minus x. So clearly 9 minus 2 raised per x is 2 raised per 3 minus x. So let 2 raised per x be p. So 9 minus p is equal to 8 upon p. So 9p minus p square is equal to 8. Thus p square minus 9p plus 8 is equal to 0. So p is equal to 1 और 8 आया। So 2 raised per x हमारा 1 और 8 आया, which means x का आंसर 0 और 3 आया। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन कौन अग्नि परीक्षा को सफल बना पा रहा है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और 3 आ रहा है, क्या 0 ये तीनों सेटिस्फाई कर पा रहा है? देखते हैं। 0 हाँ, तो 0 हमारा दोस्त है। 3 क्या ये दोनों सेटिस्फाई कर पा रहा है? नहीं, तो 3 दोस्त नहीं है। आंसर इज x इक्वल टू 0। लोग x इक्वल टू 3 रिजेक्ट करना भूल गए होंगे। ध्यान दीजिए, अगर ये डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। आप इसको इधर लेके आए हो, व्हेन यू आर टेकिंग इट देयर, दैट मींस यू आर अज्यूमिंग x कैन नॉट बी 3, दैट मींस यू आर अज्यूमिंग इट्स डिफाइंड। सर हाँ जी सर, इस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है 3 माइनस एक्स, तो सर अगर हम लोग जब सर कंडीशंस लिखेंगे तो हम लोग डिनोमिनेटर के लिए ये कंडीशन लिखेंगे ना, लाइक x कैन बी एनी वैल्यू लीविंग 0, x can लीविंग 3, any value except 3, एक्सेप्ट 3। करेक्ट। सर सर वो जो आपने जब रेड से स्टार्ट किया, वहाँ पे सर हम लोग मतलब मैंने क्वालिफाइंग कंडीशन सब ली, तो हम लोग डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, चलेगा? बिल्कुल लिख सकते हैं, पर याद रखना ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो क्वालिफाइंग कंडीशन हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन। यस हाँ सर, वो सब ले ली। हाँ, तो ये 3 - x उधर चला गया है, इसकी वजह से ये कंडीशन गायब हो जाएगी तुम्हारी।
पर ये जरूरी है, समझ रहे हो ना? यही ट्रैप था इसमें छोटा सा। डन। 129 के बाद 130 हो गया। 131 से कोई बच्चा परेशान? 131? हाँ सर। कितने बच्चे परेशान है 131 से? एक। रेज योर हैंड जो बच्चे 131 से परेशान है। ठीक है, काफी परेशान है। 131 कर रहे हैं। log 3 सर ये तो मैं लास्ट क्लास में किया था। log 9 ये लास्ट क्लास में कराया है सबने क्लास में? यस सर, आपने क्लास ये 3 क्वेश्चन बैक टू बैक लिखा है। नहीं। अच्छा ठीक है आप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 131। अच्छा अब इधर देखिए, तो हमारी क्वालिफाइंग कंडीशन के हिसाब से x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा log 9x प्लस हाफ प्लस 9 रेज़ टू x, ये भी ग्रेटर देन 0 दिख रहा है ना? क्वालिफाइंग कंडीशन सबको दिख रही है ना दोनों? हाँ सर। यस सर। अच्छा इसको ऐसे लिखूंगा, log 3 log 9x प्लस हाफ प्लस 9x is log 3 रेज़ टू 2x। सही है ना बच्चों? ये कन्वर्जन दिखता है ना? यस सर। तो क्लियरली ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 9 रेज़ पर x को कुछ क्या अज्यूम कर लेते हैं, t। सही है क्या बच्चों? यस सर। हाँ सर। बच्चे तो कट ही रहा है। ओह, इसे क्या अज्यूम करूं मैं? ये तो कट रहा है भाई, इसको क्या अज्यूम करना? तो ये हो गया log 9x इज इक्वल टू माइनस हाफ। सो log 9x इज log 9 की पावर माइनस हाफ, x इज इक्वल टू 1/3। सही है? 1/3 ठीक है ना? सर। हाँ सर। 1/3 देखो जरा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या दोस्तों? यस कर रहा है। Yes, दूसरी पे डाल के देखो, 1/3 यहाँ डालोगे तो माइनस हाफ। हाँ कर रहा है सर। सर लेकिन दूसरी तो वो इज इक्वल टू 3 रेज़ टू 2x लिया तभी हो गया ना रिक्वायरमेंट। हाँ करेक्ट। मैं बेकार ही चेक कर रहा हूँ, करने की जरूरत ही नहीं थी। शाबाश। कौन है बच्चा? क्या नाम है? सर मैं हूँ। तो मैं हूँ मतलब? ये क्या था? सर वंश। अच्छा वंश, गुड यार। हाँ ये देखा है कि मैंने, जरूरत ही नहीं पड़ रही इसको चेक करने। मजेदार। 131 हो गया। 132 में कोई बच्चा परेशान? 132। सर हाँ बेटा। एक जनरल डाउट था, पूछूं क्या? बिल्कुल ना। सर अगर ऐसा सम आता है कि एक साइड पूरा लॉग का है और दूसरी साइड हम लोग को होल नंबर दिया है, तो जो लॉग का जो बेस होता है उसको उसकी पावर चढ़ा के रख सकते हैं ना राइट हैंड साइड? बिल्कुल। अच्छा हाँ, बच्चे ये बताओ, ये समझ में आता है? यस सर। है ना? यस सर। दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। यस हाँ सर। सर। नहीं, X has to be greater than 0 and X is not equal to this is true for x greater than greater 0। than 0. ग्रेटर देन 0। अदरवाइज हमें ऐसे लिखना होता है। लिख लीजिए,
दुनिया के किसी भी एक्स के लिए ये सच है, यही आंसर पॉजिटिव एक्स के लिए ऐसा बन जाता है। तुम देख रहा ना, इसी का स्पेशल केस है, जब एक्स पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स एक्स बन जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये उस ट्रुथ का स्पेशल केस है, जब एक्स पॉजिटिव है तो ये ऐसा होगा। तुम खुद समझ सकते हो, एक्स नेगेटिव है तो ऐसा लिख ही नहीं सकते। सर सर वो आपने जो दूसरा पॉइंट लिखा था उसमें x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा ना? हाँ, ऑफ कोर्स, फॉर एनी x नॉट इक्वल टू 0, फॉर एनी x नॉट इक्वल टू 0। वेरी गुड सर। लेकिन ये जो 2 पॉइंट लिखा है दोनों सेम ही है ना? सेम है, जब x पॉजिटिव है तो दोनों सेम है, अगर x नेगेटिव है तो प्लीज नीचे वाला लगा। लेकिन x नेगेटिव हो ही नहीं सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता? नीचे वाले में तो हो सकता है, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप बोले ना x शुड बी ग्रेटर देन 1। भाई साहब एक सेकेंड, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? हाँ, लेकिन अगर सर अगर स्क्वायर नहीं रहता तो स्क्वायर है ना भाई, ऐसे थोड़ी स्क्वायर नहीं रहता तो फिर स्क्वायर नहीं रहता तब क्या कर, मतलब स्क्वायर ओह है। अच्छा अच्छा, हाँ 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 ठीक है सर, हाँ हाँ स्क्वायर ही तो है असली चीज। ओह स्क्वायर है इसलिए अपन ऐसा लिख पा रहे हैं, वरना नहीं लिख पाते हैं। वरना तो अगर यहाँ क्यूब होता तो क्यूब के लिए नहीं है, क्यूब के लिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या सर? अगर यहाँ क्यूब होता ना, हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी। 3 log x। ये सिर्फ तभी ट्रू होगा जब दुनिया में सिर्फ एक्स पॉजिटिव के लिए ट्रू होगा। हाँ सर, लेकिन इस बार सर x नेगेटिव रहेगा तो नॉट ये डिफाइंड ना? स्क्वायर ने मामला चेंज कर रखा है थोड़ा सा। So the second one works for even powers, right? हाँ, सेकंड वन वर्क्स फॉर इवन पावर। सर मतलब वो x स्क्वायर में सिर्फ वो आपने 0 नहीं होना चाहिए इसलिए। अच्छा। Anyways, 131 is done. Now we are doing 132. 132 कोई परेशान है? नहीं। 133 कोई परेशान? 134 कोई परेशान? 134 सर 133 में सिर्फ 2 की पावर x को p ले लेंगे तो पूरा इजी हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। 134 कोई परेशान? 134 समी थोड़ा जल्दी बोलो बच्चों। 134 देखिए, log 5 plus log x plus 10 minus 1 log 21x minus 20 minus log 2x minus 1। तो क्वालिफाइंग कंडीशन क्या कहती है दोस्तों? x plus 10 greater than 0, 21x minus 20 greater than 0 और 2x minus 1 greater than 0। बस, हाँ मस्त है। बाकी अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये ऐसा हो जाएगा log 5 into x plus 10। अच्छा, बेस उसने क्या लिया हुआ है इस क्वेश्चन में? e लेना चाहिए पर उसने शायद 10 ले 10 लिया है सर, 10 लिया है। वो पता है मुझे क्यों फीलिंग आई 10 लिया होगा उसने, log 5 दिया हुआ है ना। हाँ अच्छा। हाँ, तो सब कुछ इसमें लिख लो नीचे, बेस 10 उसे मेंशन करना चाहिए था जेई के हिसाब से। -1 तो ये बाई 10 हो जाएगा। आप बिल्कुल घबराइए मत, जेई क्लियरली बताएगा आपको कि बेस क्या है। So clearly, So what do we do in the assignments? यार अब थोड़ा सा ना आंसर देख के देख लेना कि क्या लिया हुआ है उसने। ये क्योंकि ये जो बुक्स है ना, ये जेई के हिसाब से नहीं बनाई जाती है। अब कर लोगे इस क्वेश्चन को? हो जाएगा जनता? यस सर, वो मेन बेस का ही प्रॉब्लम था। हाँ ठीक है, अब कर लोगे ना? चलो ठीक। 135 किसी का डाउट? 136 मेरा 135 सर 136 मेरा सर। ठीक है, 135 और 136 करते हैं। सर 137 टू। ठीक है, 137 सर 138 वापस मेरा। अभी रुको, 36 जनता एक एजेंडा भी समझ लो। एजेंडा क्या है हमारा नेक्स्ट फ्यू डेज का? एजेंडा बता देते हैं। हमारा थ्योरी खत्म हो गया है इस चैप्टर का, ठीक है? अब आप लोग बुकलेट करना स्टार्ट करेंगे, राइट है ना? ओके सर।
हाँ सर। तो हम एक दो लेक्चर तो क्लास के डाउट्स में डिवोट करेंगे, उसके अलावा ट्यूटोरियल में लेंगे जो भी डाउट्स होगा, समझ रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, मॉड्यूल पूरी करनी है। अगर कोई बच्चा मॉड्यूल कर ले कल तक, या कोई ऐसा है, वैसे मॉड्यूल में काफी डाउट्स आने वाले हैं क्योंकि हमने बहुत कुछ ओलंपियाड वाली, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, ठीक है, बहुत सारी तरह की इक्वेशंस डाल रखी हैं, डायोफेंटेन इक्वेशंस जो सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, वैसे डाउट्स काफी आएंगे, देखा जाएगा। मॉड्यूल के बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट आपको दे सकता हूँ। वैसे मुझे लगता नहीं है जरूरत पड़नी चाहिए, इतने सारे असाइनमेंट ऑलरेडी हो गए, मॉड्यूल हो गया, फिर तो मतलब इसमें बच्चा वैसे ही चैंपियन हो जाता है। सही कह रहा हूँ ना? यस सर। यस सर। अच्छा, हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक का। सबको समझ में आ रहा है एजेंडा? अच्छा, इसका जो टेस्ट होने वाला है, इस चैप्टर का जो टेस्ट होगा, उस टेस्ट के डिक्लेरेशन में एटलीस्ट, डिक्लेरेशन में मेरे को लग रहा है 2 वीक्स है, तो 2 वीक्स के बाद अगर डिक्लेयर होगा तो उसको बाद एग्जीक्यूट होने में इसके 2 वीक्स लगेंगे। ये समझ में आता है? डिक्लेयर हुआ तो डिक्लेयर होने के बाद तुरंत थोड़ी कर देंगे किसी हफ्ते टेस्ट है, 2 हफ्ते सर 1 महीना जाए। तो अब ये जो 2 वीक्स है इसमें हमें क्या करने होंगे? प्रैक्टिस टेस्ट देने होंगे। ध्यान रखिए ये वाला टाइम बहुत क्रूशियल रहेगा क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीक के एंड से, मतलब आज डेट क्या है बच्चों? 15 है सर। 15 अगस्त। तो 23 के बाद से हम क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर चुके होंगे। तो क्लास में क्वाड्रेटिक चलेगा, पर आप असाइनमेंट्स और ट्यूटोरियल में ये वाला चैप्टर करके और टेस्ट दे रहे होंगे। तो थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा कि क्लास के चैप्टर्स पे भी ध्यान देना है और जो पुराना चल रहा है उस पे भी ध्यान देना है। सबको समझ में आ गया एजेंडा? टॉपिक वाइज होगा या क्यूमुलेटिव होगा? ओनली इसी चैप्टर का टेस्ट होगा। देखे पता चलेगा यार, मुझे खुद नहीं पता मैंने कौन सा पेपर देखा है मैंने। ओके सर। मुझे उम्मीद नहीं है क्यूमुलेटिव होगा, मुझे उम्मीद है कि खाली इसी चैप्टर का होगा। ओके सर। तो लेकिन मैंने सुना पेज वाले हर बार क्यूमुलेटिव भी लेते ना। ठीक है। हाँ सर। चलिए। यस सर। मुझे थोड़ा इस ये वाले पूरे सॉल्यूशन सेट में log 10 ही लिया है सब में। ठीक है, ये तो बेटा इस बुक को जेई से मतलब नहीं है ना। ये बुक तो जो मैंने जिस बुक से कॉपी किया है ना, वो बुक तो मतलब कई साल पहले लिखी गई है, उसको जेई से कोई फॉरेन ऑथर की बुक है। हाँ तो हम लोग को 2, 3 ऐसा कुछ आंसर आए तो e⁻² लिख देना। नहीं, अब इस असाइनमेंट में आप 10 ही ले लो। हाँ ठीक है। ठीक है, 135 कर रहे हैं। 135 से एक बच्चा परेशान है, वो पूछ रहा था। तो 1 - log 5 = 1/3 log ½ plus log x plus 1/3 log 5। कोई तो बड़ा इजी सा लग रहा है क्वेश्चन। इसमें तो बस क्वालिफाइंग कंडीशन तो एक ही है, तो 3 उधर ले जाता हूँ। सर 3 log 5 तो 1/2 प्लस log 5 की पावर 1/3 हो जाएगा प्लस log x, ऐसा ही है ना सर? 3 - 3 log 5। 3 log 5 3 - 3 log 5। चुप। ये 10 बेस ले रहे हैं बच्चों सब जगह, मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में शायद 10 ही होगा बेस। तो 10 है, तो ये 3 का मतलब हुआ 1000/5 = log 10 बेस है ½ × 5 की पावर 1/3 × x। हाउ कूल यार, इट इज सो इजी। तो 125 आएगा ना? 200 कहाँ पे बेटा? 1000 के नीचे, क्योंकि वो 3 log 5 हो जाएगा उधर। 3 log 5 होगा सर। आपने 3 मल्टीप्लाई किया ना LHS में? हाँ, तो ये होगा 125, करेक्ट? सर पूरा सॉल्व करके बाद में बेस 10 डाल दे तो मर्जी है यार, मतलब इस असाइनमेंट अच्छा रहेगा ना यार, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें बस इतना याद रखना है इस असाइनमेंट में बेस 10 लिया हुआ है, बात खत्म। ठीक है। 8 = आ जाएगा आंसर बच्चों? यस सर। ये आंसर कॉन्फिडेंट? 136 देख लीजिए। सर 136 कराया था अपने क्लास में।
क्लास में कराया था ये तो लास्ट टाइम। हाँ सर 137 कर रहे हैं अब। 136 के लिए प्लीज वॉच प्रीवियस लेक्चर ऑफ माइन, आई हैव टॉट दिस इन क्लास। सर मुझे थोड़ा पूछना था। हाँ जी सर बुकलेट में आगे ना थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पे भी क्वेश्चंस है, उन्हें क्या करना है, स्किप करना है? उन्हें स्किप कर सकते हैं। चले आगे 137 करने जा रहे हैं। देखिए 3 की पावर log 3 log रूट x माइनस log x प्लस log x का होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्लियरली x शुड बी ग्रेटर देन 0, बाकी कोई टेंशन नहीं है अपने को। तो एक काम करो, पहले log x ही बार बार रिपीट हो रहा है, log x कोई t ले लो, तो देखो कैसा हो जाएगा। 3 की पावर log 3, डू यू रियलाइज दिस कैन बी रिटन एज हाफ log x, देख रहा है? हाँ सर। माइनस ये t हो गया, ये t स्क्वायर हो गया, ये माइनस 3 इक्वल टू 0। अच्छा अब एक चीज देखो, ये हो गया t वापस, तो ऐसा हो गया 3 की पावर log 3 t/2, सही है ना दोस्तों? यस सर। माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 3, हाँ या ना? कॉन्फिडेंट? यस सर। अब देखो यहाँ पे वो करेंगे, हम चाबी घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, t/2 की पावर log 3 log 3 कितना हो जाएगा? 1। ये हो गया टी स्क्वायर माइनस t/2 माइनस 3 is 0, तो 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 is 0। तो t का आंसर क्या क्या आ रहा भाई, जल्दी बताओ। -3 और -4 में स्प्लिट होगा। हाँ तो बताओ ना आंसर क्या 2 आ रहा है सर। 2 और -3/2 श्योर? हाँ सर। -2 और 3/2 तो नहीं है? नो नहीं सर, ये बराबर यही है। ठीक है, तो अगर ये t आया है तो log t आंसर नहीं है। कई बच्चे गलती से t को ही आंसर समझ लेंगे, और इस चैप्टर में बेस 10 लिया हुआ है इसलिए 10 ले रहा हूँ, वैसे जेई में हमें e लेना चाहिए था। ये x का आंसर 100 है या फिर 10 की पावर माइनस 3/2 है, ये दो आंसर है हमारे। क्या आंसर दिया है? सिर्फ 100 दिया है। सिर्फ 100 दिया है? हाँ गलत हो जाएगा अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे -3/2। ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है यार। नहीं सर, नेगेटिव हो रहा है सर। x की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 है ना? हाँ तो ये तो 10 की पावर माइनस 3/2 तो पॉजिटिव ही होता है यार। इट इज 1/10√10 है यार ये। यस सर। तो मतलब सर log नहीं x सर, नेगेटिव है, वो तो चलेगा अगर ना सर? क्वेश्चन में पुट करेंगे तो गलत आएगा। क्यों आएगा गलत, देखे जरा। x is below the root। यस सर, रूट x है ना। अच्छा हाँ, एक क्वालिफाइंग कंडीशन यार हमने एक छोड़ दी, हम कैसे कर दें? हाँ, रूट x इज ग्रेटर देन 0। देखो ये देखो, ये लॉग के अंदर है ना, तो ये क्या, ये कौन लगाएगा? ये कहाँ लगाया हमने, दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसी को सिंप्लीफाई करके, हाफ log x ग्रेटर देन 0। यस और नो? हाँ सर। तो log x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ। दिख रहा है क्वालिफाइंग कंडीशन हमने बेकार में भूल गए, दिखा सिली मिस्टेक हमारी।
हाँ सर। यस सर एक डाउट है सर, ये केसेस जो लेते हैं सर अपन ओरिजिनल क्वेश्चन से लेते हैं ना हमेशा? हमेशा केसेस मत बोल, क्वालिफाइंग कंडीशन। सॉरी, क्वालिफाइंग कंडीशन हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन से लेना। ओके सर। देख रहा है कितनी बड़ी मूर्खता करी हमने, देख लो। तो उसने सही दिया 100, हम गलत कर रहे थे। बराबर क्या है, ये मूर्खता, ये गलती मैं कर सकता हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरे कोई मार्क्स काटेगा नहीं, तुम मत कर देना एग्जाम में। सर हाँ जी सर, इसके बाद आप एक्सपोनेंशियल वाला डिस्कस करोगे या लॉग वाला? मुझे तो लग नहीं रहा इसके बाद कुछ हो पाएगा, यही पूरा डिस्कस होगा आज। ओके सर। तो ग्रुप पर आपको होमवर्क काफी सारा मिला हुआ है, थोड़ा और होमवर्क भी आ जाएगा, पर आप होमवर्क दनादन करते जाओ। आप लोगों का ये चैप्टर सबसे पहले फिनिश हुआ है, इसका फायदा उठाना है और इस टेस्ट में हमें दूसरे बच्चों से बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आना है। चलिए सर 10 to the power minus 3/2 रिजेक्ट क्यों किया सर? बेटा एक्चुअली इधर से ही कंडीशन आ गई ना, log x greater than 0 होना चाहिए, तो log x is t ना, तो t greater than 0 होना चाहिए था। ओह ओके सर। तो ये पहले ही रिजेक्ट हो गया, यहाँ तक तो गाड़ी पहुंची नहीं। चले सर मेरा इक्वेशन अलग बन रहा है सर। ग्रुप पर पोस्ट कर, देखते हैं क्या बन रहा है। सर इधर ये जो आपने जहाँ चाबी घुमाई ना सर, सर उधर अगर हम लोग t/2 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 3 = 0 सर, उसको सॉल्व करेंगे तो सर मेरा अलग आ रहा है। आप ग्रुप पर पोस्ट करो, मैं गलती निकाल दूंगा उसमें, डोंट वरी। चलिए 137 के बाद 138 किसका डाउट है? 138 सर मुझे। सर मेरा। चलो जी 138 देखो। सर मेरा। हाँ हाँ मेरा कोई नहीं, चल सबका बेस 10 है, ध्यान दीजिए। तो सबसे क्लियरली x - 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, लॉग के अंदर है, ये भी वही काम करेगा, x - 2 ग्रेटर देन 0, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है, मजेदार है। तो एक काम करते हैं, सर सॉल्यूशंस में क्वेश्चन चेंज कर दिया था। उन लोगों ने सॉल्यूशन में क्वेश्चन चेंज किया है। log x minus 2 RHS में पावर में जाएगा, मतलब उन्होंने कुछ करेक्शन किया है क्या सॉल्यूशन में? हाँ यू श्योर? हाँ सर, RHS में वो log पावर में है। देखो मैं तो जो कर ये log ये पावर में दिया है। हाँ n स्क्वायर log x - 2 दे दिया है उसमें, तो सोल्यूशन यही होगा फिर। सर को अगर ऐसा करना पड़ा सॉल्यूशन चेंज, इसका मतलब शायद यही एक्चुअल होता होगा, वो प्रिंटिंग एरर होगी। चेंज द क्वेश्चन, देखते हैं इससे आंसर मैच करता है क्या। लेट्स सी। ठीक है, लॉग ऊपर है कि नीचे है अभी? बता यार, ये बच्चे बोल रहे हैं कि सर सॉल्यूशन में लॉग ऊपर दिया है तो उसके ऊपर लो। ठीक है मैं सॉल्व करता हूँ। आई एम नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लिख लो। टेकिंग सर अगर नीचे किया तो भी आंसर आ रहा है। अब यार ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करो भैया, बता दो नीचे वाला करना है कि ऊपर वाला। पहले ऊपर वाले से कर रहा हूँ सर, नीचे वाले से नहीं हो रहा था, बहुत टफ हो रहा है। देखता हूँ पहले नीचे वाले से करते हैं। टेकिंग log 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड log 10 ले लेते हैं। तो जैसे आप log 10 लोगे तो ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। सर हम x - 2 को t या m कुछ ले सकते हैं ना? वेरी गुड, हाँ log, ये भी अच्छा सही कह रही है लड़की कि सर इसको ना t ले लो, क्वेश्चन की शक्ल थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। सही है ना बच्चों? हाँ सर। ठीक है, तो अगर मैं log लूंगा तो इसकी पार्ट t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 12 इज इक्वल टू
10 की पावर 2t है ना? सही है ना बच्चों यहाँ तक? सर दोनों साइड पे लॉग है ना? दोनों साइड पे लॉग है, तो ये टू द बेस 10 होगा, तो ये तो यही आ जाएगा 2t, वही रह जाएगा। इसको पहले ऐसे लिख देता हूँ, नहीं तो कोई बच्चा पूछेगा सर ये कैसे आ गया, मैं पहले लिख देता हूँ इसके लिए। ये लीजिए। ओके, सबको पता है यहाँ पे ये पावर बाहर जंप करेगी, हाँ है ना? और इधर भी पावर बाहर जंप कर जाएगी। हाँ सर। हाँ सर। तो ये ऐसा हो जाएगा t² + 5t - 12 log 10 x - 2, ये 2 log 10 x - 2 log 10 which is 1। सारे तो इसमें t आ जाएगा ना, 2t। अब इसी को वापस t डाल दो, तो ये ऐसा बन गया t² + 5t - 12, ये वापस ये t है, ये 2t है। ये तो बहुत इजी बन गया यार। तो t³ + 5t² माइनस, सर टी कैंसिल कर दो ना। करो ना। पागल है क्या? टी ऐसे कैसे कैंसिल कर दूं? t = 0 आंसर नहीं मिलेगा उसकी वजह से। कौन है ये? सर वो ले लेंगे ना, t = 0 हम लोग बाद में लिख देंगे t = 0। हाँ सर, पहले सर हम गलती करेंगे, फिर जब आप टोकोगे तो हम बोलेंगे कि नहीं नहीं सर, हम तो सही कर रहे थे। सर हाँ सर, ये भी चलेगा सर। नहीं हम तो 0 - 7 और 2 आता है, ये कंडीशन आती है। t अगर 0 - 7 और 2 आता है तो इसको सॉल्व करो, x कितना कितना आ रहा है जल्दी बताओ। t को 0 डाल के, सर t को 0 डाला तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 3, t को -7 डाला। सर दोनों तरफ लॉग लेने से एक्स्ट्रा कंडीशंस नहीं आएंगी? नहीं आएंगी। हाँ सर, हम लोग वही मुझे पूछना था, हम लोग लॉग ऐसे ही ले सकते हैं दोनों साइड्स? ले सकते हैं। सर t को 0 क्यों डाला? +2 तो आया है ना आंसर, t = 0। ये 3 आंसर आए ना मेरे। t कॉमन निकालोगे ना यहाँ से। अच्छा ओके, थैंक यू सर। कैन यू सॉल्व इट नाउ? +2 आएगा ना, +2 ना। और तो 102 आएगा। ये 3 आंसर आ रहे हैं, जनता देखना, जिसमें से ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। ये नहीं कर रहा है ना 3। क्या आंसर दिया उसने पीछे? तो 3 कैसे होएगा? 2 आएगा, 2। भाई इसको तुम 0 लोगे, जब t को तुम 0 लोगे तो तुम्हें यही मिला ना, log 10 x - 2 = 0, तो x - 2 = 1, तो x = 3 आया ना। लेकिन x - 2 can't be equal to 1 ना। क्या क्या क्या? सॉरी सर, x - 2 can't be equal to 1 ना। why can't it be 1? x की वैल्यू 3 रहेगी तो 1 रहेगा, हो जाएगा। x - 2 log के बेस में कहाँ है? कहीं भी नहीं है। हाँ सर। देख लो आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं, चैप्टर खत्म हो गया है। अच्छा सर एक कॉन्सेप्चुअल डाउट था, अगर लॉग पे स्क्वायर लगा देंगे तो वो स्क्वायर कहाँ जाएगा? वो लॉग का होल स्क्वायर होता है वो सिर्फ। हाँ सर, अब वो लॉग होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, मतलब अगर लॉग का आंसर किसी का -7 आ रहा था तो वो 49 हो जाएगा। ओके सर, ओके। सर दोनों साइड लॉग लेने से एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा ना? नहीं, कुछ नहीं मिलता। ऐसे पुट कर सकते हैं ना लॉग? हाँ सर, मतलब यही क्वेश्चन है ना ओरिजिनल वाला, वो प्रिंटिंग मिस्टेक था ना वो। हाँ वो प्रिंटिंग आंसर मैच हो रहा है पीछे से। जिस बच्चे ने नीचे लेके भी आंसर निकाल दिया, वो जरा ग्रुप पर पोस्ट करें कि उसने चमत्कार कैसे किया, देखते हैं। सर क्या बोला? एक बच्चे ने नीचे सर मैंने ऑटोमेटिकली नीचे लिया लिख के बाद में, तो मतलब 2 मिस्टेक करी, वो बैलेंस आउट हो गई, यही हुआ।
हाँ तो ऐसा मत करो भाई। ओके सर। सर ये सब बुकलेट के लेवल के है सब सम्स? मतलब है, अच्छे हैं, और होमवर्क मिलेगा। बुकलेट भी चालू कर देना अभी, फिनिश कर देना। फिनिश तो क्या होगी यार, अभी तो स्टार्ट होगी। पहले तुम एक इन चैप्टर करोगे, उसका ट्यूटोरियल होगा। हाँ सर सर कोई ऐसा अभी बच्चा से है जिसने बुकलेट वगैरह पूरी कर रखी है, मैं उसको और एक्स्ट्रा होमवर्क दूं? क्या सर? कोई ऐसा बच्चा है सब कर रखा है और होमवर्क चाहिए उसको? नहीं सर, नहीं चाहिए सर, और होमवर्क नहीं चाहिए अभी के लिए, इतना कर सर तो अब अभी ट्यूटोरियल लगना चालू कर देगा ना इसका सर? बिल्कुल। ओके। अच्छा, ये ट्यूटोरियल में बहुत सारे स्पैमर्स आते हैं, बहुत सारे स्पैमर्स आते हैं। हाँ सर, बहुत परेशान करते हैं, लेक्चर पे फोकस नहीं होता है। सर अब आप दीपक सर को बोले ना, जैसे विजय सेठ सर बोलते ना, अपना आईडी पोस्ट करो ग्रुप पे, फिर अनम्यूट करते हैं, वैसा करने बोले ना उनको। हाँ सर, व्हाट्सएप पे हाँ मैसेज सर। करके बोलो। हाँ सर, वो स्पैमर समझ के मुझे निकाल दिया सर। हाँ सर, हाँ सर, अरीब जेन्युइन कीप स्टूडेंट को कमिंग। निकाल देते। हाँ सर, आपको एक स्टूडेंट चीज लोग को बताऊं, निकाल। एक चीज बताऊं बच्चों, स्पैमर्स आते हैं का मतलब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आपके ग्रुप में ही है सबसे ज्यादा। मतलब सबसे ज्यादा मतलब आपका ग्रुप ही है जिसमें ये दिक्कत आ रही है। तो आपके ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई से गिव अप हो चुका है उनका, मतलब उनको चमक गया कि उनके बस की है नहीं, तो बस अब उनको परेशान करना है दूसरे को, और कुछ नहीं। लेकिन ये मेन लेक्चर्स में कभी होता नहीं है, वो सब बस वो ट्यूटोरियल में ही होता है ये सब। हाँ सर, दीपक सर के लेक्चर में ही या होता फिर है कोई ये ऐसा सब। बच्चा है जिसको सब आ गया है, अच्छे से आ गया है, और वो दूसरे बच्चों को नहीं पढ़ने देना चाह रहा है। ये भी हो सकता है कि जो मेन लेक्चर में चुप बैठता है क्योंकि मेन लेक्चर में चीजें सिखाई जा रही है, और एक्चुअल लेक्चर जो डाउट लेक्चर आता है उसमें उसका काम है दूसरे बच्चों को परेशान करना। कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो फेस का बच्चा ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। बेस्ट तरीका यही है, इग्नोर कर दो। सर लेकिन फिर दीपक सर मतलब हम लोग को स्पैमर समझ के निकाल देते। हाँ सर, मेरे को भी निकाल दिया सर, स्पैमर समझ के। विजय सेठ सर का मेथड यूज करते हैं। आपको पता है एक चीज, मतलब आपने ये देखा होगा ना कि रिसेंटली बहुत सारे एंटी सोशल केसेस हुए, जैसे आपको लगता होगा ना यार कोई ये कैसे कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ऐसे केसेस सुने हो कि कोई भी बहुत जबरदस्त क्राइम हुआ हो, जैसे ठीक है, तो आप कई बार ये सोचते होंगे ना अखबार पढ़ के कि यार कोई इंसान ऐसा कर कैसे सकता है। जैसे वो वाला केस है ना, दिल्ली रेप केस, उसको देख के ऐसे लगता है कोई इंसान इतना गंदा हो कैसे सकता है यार, कोई ऐसा होकर कैसे सकता है, कोई इंसान ऐसा क्यों होगा। पर ट्रुथ ये है कि इंसान ऐसा ही होता है, मतलब कुछ इंसान ऐसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब उन बच्चों को, उन जो भी इंसान, उनको जरा सा मौका मिला कि उनका नाम नहीं आएगा, तो देखो उनका असली सेल्फ बाहर आ गया निकल। वो असली में वही है, सिर्फ बाहर पुलिस लगी है इसके लिए वो लोग इस तरह की हरकतें नहीं कर रहे हैं, वो रियलिटी में वही है। वो चाहे फेसबुक वगैरह पे कितना शेयर कर लें कि ऐसा करो वैसा करो, तो जितने भी ऑब्सीन कमेंट्स वगैरह वो लोग करते हैं, वो जस्ट बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग कॉट, इट मेड देम, इट एक्सपोज्ड देयर ट्रू सेल्फ, दिस इज व्हाट दे वर। यानी अगर पुलिस वगैरह नहीं होती तो वो लोग वही एक तरह के लोग होते जो ये केसेस होते हैं। तो आपको स्पैमर के डिटेल्स पता चलते हैं क्या? हाँ, मैं 2-3 बच्चों को तो रेस्ट्रिकेट करवा चुका हूँ जिनके डिटेल्स पता लग गए आपने। हाँ, 2-3 बच्चों को तो रेस्ट्रिकेट करवा चुका हूँ मैं, मतलब वी हैव रिमूव्ड देम है। पेज से ही निकाल दिया। हाँ, पेज से ही निकाल दिया। तो सच्ची में पेज अभी से निकाल दिया उनको? तो करेक्ट, उनका एक तो 12th का रिपोर्ट कार्ड नहीं देने वाले थे। एक खारगर का था, एक दादर का था। उसके पेरेंट्स बहुत बोले कि नहीं हमारा बच्चा कर नहीं, मैंने प्रूफ दिखा दिया, तो पेरेंट्स को भी समझ में आ गया कि अरे हाँ यार, अब टेक्नोलॉजी के सामने क्या प्रूफ करना। हमें भी थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है, जूम को ईमेल लिख के 2-3 बार फॉलो अप करना पड़ता है, वो तुरंत एक्टिविटी रिपोर्ट भेज देते हैं, हम बस वो कर नहीं रहे। जरा सा हमें एफर्ट डालना होता है, जरा सा, और कुछ नहीं करना होता।
लेकिन सर मेन लेक्चर में कुछ नहीं रहता तो प्रॉब्लम नहीं है, वो ट्यूटोरियल में थोड़ा बहुत हो जाता, चलता है, मैनेज हो जाता। अच्छा पता है एक सेकंड, लॉग एक्स्ट्रा, मैं एक लॉग एक्स्ट्रा असाइनमेंट ग्रुप पर अभी पोस्ट कर रहा हूँ बच्चों, ओके? तो सब बच्चे जरा देख लो, जिसका सब कुछ खत्म हो गया वो लॉग का एक्स्ट्रा असाइनमेंट कर सकता है। बुकलेट के बाद ना ये? हाँ तो बुकलेट के पहले की बुकलेट के बाद? हाँ सर। जस्ट अ सेकंड बेटा, मैं जरा पोस्ट कर दूं असाइनमेंट को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सर उस असाइनमेंट को बुकलेट के पहले अटेम्प्ट करें ना? मर्जी है बेटा, एक ही लेवल है, दोनों इक्वली टफ है, दोनों में इक्वली परेशान होना है बच्चों को। तो मुझे कोई फर्क नहीं, मैं डिक्लेयर कर दूंगा कौन सा पहले करना है। कितने सम है? बात करो 1A के बाद करो। सर कितने सम है? काफी है। ठीक है सर मेरा एक डाउट है जो लॉग से रिलेटेड नहीं है, तो मैं अभी पूछ सकता हूँ? बोलो ना। सर जैसे ऐसा होता है ना कि x² + 18x + 45 लाइज बिटवीन जैसे 9 - 4√5 ऐसा 2 9 + 4√5, तो उसको फिर उससे से x कैसे निकालते हैं? इसमें एक थोड़ा डाउट होता है। बताओ। अरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर बता दूं, वो जो बोल रहा है? हाँ सर ये एक्सरसाइज का ही है, एक रेंज का कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है ना? रेंज वगैरह पूछता है क्या? अरे नहीं सर, ऐसा कभी वो सॉल्व करते करके आता है ना, जब हम उसको m अज्यूम करते हैं और फिर m की रेंज आती है तो उसकी पूरी रेंज आ जाती है। रेंज वगैरह क्वाड्रेटिक चैप्टर में सीखा जाएगा, डोंट वरी। हाँ सर, ये एक क्वेश्चन है सर, y की वैल्यू दी है सर, वो ऐसा x - 1 × x - 3 हाँ सर, मतलब स्क्वायर रूट के असाइनमेंट से भी ऐसे कुछ समझ आए थे। अच्छा अभी देखते हैं, डोंट वरी, अभी देखते हैं। सर वो क्वाड्रेटिक में सिखाते हैं? हाँ क्वाड्रेटिक में सिखाते हैं वैसे तो। क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे बोल रहे कॉमन सेंस से हमको आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है। मैं बोला कौन सा कॉमन सेंस लगा रहे लोग, हमको तो जम ही नहीं। हाँ सर वही। सर आपको बोलूं क्या क्वेश्चन में? हाँ क्वेश्चन नंबर बता दो सर। पेज नंबर 39। एक सेकंड, पेज बुकलेट का पेज नंबर 39। ये असाइनमेंट भेज रहा हूँ, प्रेफरेबली बुकलेट के बाद करना। ये मैं उसके लिए भेज रहा हूँ, कोई बच्चा बुकलेट पूरी करके बैठा है ना अगर, तो उसका टाइम वेस्ट ना वो कर ले, पर ये प्रेफरेबली बुकलेट के बाद। तो बाकी बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ पेज 39 आपने खोला? अब मुझे बताओ कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो तुम लोग? पेज नंबर, अच्छा सर, y की वैल्यू दी है, y = x + 1 हाँ y = x + 1 × x - 3 अपॉन x - 2 × x - 4। और सर पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेंज ऑफ y if x belongs to -∞ to -1। ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते अभी, ये आपके इस चैप्टर का है ही नहीं है। और सर मुझे जो मतलब इसमें प्रॉब्लम आया था वो मैं ग्रुप पे भेजूं? हाँ भेज देना। नहीं, इनिक्वेशन क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब इस चैप्टर का नहीं है सर। चलिए सर 139 सर मुझे ठीक है सर। सर वो जो क्वेश्चंस में भी कहा था उसको वेवी कर्व से नहीं कर सकते क्या? नहीं बेटा, रेंज थोड़ी निकालते हैं वेवी कर्व से। वेवी कर्व से तो पॉजिटिव नेगेटिव पता लगता है, ये तो पूछ रहे हैं कि रेंज बता दो। चलिए जी 139 हो रहा है, सब चुप बैठे। अच्छा सा लग रहा है क्वेश्चन देखने में, और एक्चुअली उतना अच्छा नहीं है, पर ठीक है, इजी है सर। देखते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी क्वालिफाइंग कंडीशन 1 - 2x > 0 की होगी, और कोई क्वालिफाइंग कंडीशन की जरूरत हमें नहीं है। चाबी घुमा दी। सर ये कंफ्यूजन होता है सर, ये 2 अभी जो आएगा वो मल्टीप्लाई करना है कि पावर में रहेगा सर? स्क्वायर। अच्छा ओके ओके सर। अब हो जाएगा क्वेश्चन? हाँ सर, अभी मैंने उस मल्टीप्लाई किया था। 139 के बाद नेक्स्ट कौन सा है? सर आप 140 सर, 140। कौन सा वाला बेटा?
140 करना है। x की पावर 1 प्लस log 10x इज इक्वल टू 10x। तो क्लियरली क्वालिफाइंग कंडीशन के हिसाब से x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, टेकिंग log to the base 10 on both sides। log 10x को ले लो t। सब देख रहे हैं ये पावर तो बच्चों बाहर जंप कर जाएगी, ये होगा log 10 प्लस log 10x। तो दिस इज 1 प्लस t इंटू t इज इक्वल टू 1 प्लस t। तो 1 प्लस t इंटू t माइनस 1 इज 0। तो t इज इक्वल टू 0 और माइनस t इज इक्वल टू 1 और माइनस 1, दो आंसर आ रहे हैं, लेकिन अभी देखते हैं 1 और माइनस 1। तो log 10x is either 1 or minus 1। तो x is either 10 और 1 by 10। आंसर क्या दिया है? आंसर क्या दिया है? दोनों चलेगा यही है। हाँ यही है। चलो 141 से कोई हाँ सर मैं 140 सर मैंने वो वाला भेजा ग्रुप पे अभी। ठीक है, देखता हूँ बेटा, लेक्चर के बाद देखता हूँ मैं। ओके सर। सर इसको log इसको x को यहाँ पे x की पावर log of 10 to the base x करके भी कर सकते थे सर इसको। हाँ कर सकते हैं सर। प्रीवियस बट 10 कंडीशन में फिट नहीं हो रहा है। इतनी देर तक था प्रीवियस पेज तेरे सामने, अभी भी तुझे प्रीवियस पेज देखना है? Yeah, sir. Now you can. कितनी देर तक था प्रीवियस पेज? सर 10 is not fitting the condition। सर वही कंडीशन की वजह से 1 - 2x में कैसे 10 रिजेक्ट होना चाहिए ना? अरे 1 - 2x थोड़ी है यार, ये तो अलग क्वेश्चन था, दूसरा सम डिफरेंट क्वेश्चन। अच्छा ओ सॉरी, अलग क्वेश्चन है। इसमें तो बस एक ही कंडीशन है 1 - 2x ग्रेटर देन 0। सर हाँ सर मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है 140 उसमें मैंने 1 प्लस log to the base 10x को मैंने log 10x करके उसको चाबी घुमाई थी। तो उससे मेरे को आंसर खाली 10 ही आया, 1/10 नहीं आया। करते रुको, चाबी घुमाने से भी करते। सेम सर सेम। हाँ रुको, और तो मैं बता देता हूँ उसमें क्या घपला हुआ और कुछ नहीं। अच्छा चीज पूछा इसने, x की पावर 1 प्लस log 10x इज इक्वल टू 10x है। x ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। तो इसने क्या किया, x इसको log 10 प्लस log 10x लिख दिया, ये 10x कर दिया। उसके बाद बड़े खूबसूरती के साथ इस बच्चे ने log 10x कर दिया और ये 10x कर दिया, और ये बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसने यहाँ पे चाबी भी घुमा दिया। लॉग का है चाबी घुमाने। तो 10x log 10x सही है ना बच्चों? यही किया ना बेटा तूने? यस सर। अब बताओ, अब मैं बताता हूँ, सुनो। अब इसके बाद इसने कहा जब 10x की पावर, मैं बताता हूँ उसकी मिस्टेक देखो, 10x की पावर ये हो रहा है, 10x की पावर 1 है, तो इसने ये बोला log 10x इज इक्वल टू 1, यही बोला ना बेटा तूने? हाँ सर। तो x इज इक्वल टू 10 आ गया और ये खुश हो गया, फिर इसने आंसर पीछे से टैली किया तो आंसर टैली हुआ नहीं। मैं बताता हूँ बच्चों रीजन। अगर a की पावर m इक्वल टू a की पावर n होती है तो हमारे पास दो सिनेरियो होते हैं, आइदर m इज इक्वल टू n और a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 0 एंड m एंड n आर बोथ पॉजिटिव। ये सिनेरियो है हमारे पास, समझ रहे हो? हाँ सर। अगर बेस 1 हो गया तो m और n कुछ भी चलेगा। तो आपने बताओ m इक्वल टू n करने का ये कौन सा केस लिया है? केस 1 2 3 कौन सा लिया आपने? एक्चुअली 1। क्या बाकी दोनों केस आपने लिए? नहीं सर। सेकंड केस के हिसाब से 10x इक्वल टू 1 आएगा, तो x इक्वल टू 1/10 आ जाएगा। ये लो जी, आ गया। सबका यूनियन लेना पड़ेगा बिल्कुल। केस है तो। और केस 3 में जैसे ही आप बोलोगे ना 10x इक्वल टू 0, ये रो देगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो ये वाला केस क्या हो जाएगा?
रिजेक्ट। यू अंडरस्टूड बेटा? जिसको भी इस मेथड, जिसने इस मेथड से किया तो आंसर नहीं आ रहा? हाँ सर, हाँ Yes, सर, sir. समझा अभी। माइक ऑफ कीजिए। आराम से करना बच्चों, कोई भी रश नहीं करना। बहुत टाइम से आपका, अच्छे टाइम से आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, टेस्ट में अभी वक्त है, अपन बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आराम से करना, प्रैक्टिस कर करके, जल्दबाजी करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे बैच करेंगे जल्दबाजी जिनका डिले हो रखा है, डिले मतलब जो आपसे पीछे है, डिले तो उनका भी नहीं है। चलिए सर 144। सर 141। 141। हाँ सर। हाँ सर 141। अच्छा 141 डाउट है। 142, 143। सर 142 पे डाउट है। 143। 144। हाँ सर 144। 144। हाँ सर 144। इसके बाद 142 करेंगे। हाँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 141। x की पावर 2 log x is equal to 10x square। x greater than 0 होगा। चला मामला यहां तक बढ़िया है। तो दोनों साइड log to the base 10 ले लो। टेक log to the base 10 on both sides। चले एकदम मान ला, लाइफ एकदम मस्त चल रही है। सर आप जो दो बोथ साइड्स पे लेते हो वो ऊपर भी होना चाहिए ना, मतलब वो उधर ऊपर 2 log 10x है, वैसा 2 log x to the base 10 है। दोनों साइड ले लिया, दोनों साइड लोग। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आप जो ऐसे लेते हो टेक ऑन बोथ साइड्स, वो जो log लेते हो वो ऊपर x के पावर में, वो हिसाब से आप लेते हो ना? हाँ करेक्ट, ताकि वो पावर अच्छा। नीचे कूद जाए और फिर log 10 की फॉर्म में आ जाए सर। हाँ, तो log to the base 20 ले लूंगा या 200 ले lूंगा तो क्या फायदा होगा? एक log 10 आ जाएगा, log 20 आ जाएगा, कुछ मजा आएगा? नहीं सर। ठीक है। अच्छा अब log 10x को t ले लो, तो तुम्हें देख रहा है ये तो पहले बाहर कूद जाएंगे भाई साहब। तो 2t इंटू ये क्या बच जाएगा? log 10x इंटू t। ये क्या होगा? log 10 प्लस log 10x स्क्वायर which will be 2t। तो 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इज 0। देख लो जरा यहाँ तक कोई बच्चा। सर हाँ सर वो हमें जजमेंट कैसे आएगा कि हमें कौन सी क्वेश्चन में ऐसा लेना है log 10 ऑन बोथ साइड वैसा? यार जब भी तुम्हें ऐसा दिखे ना कि एक बेस की पावर में log बैठा हुआ है, यस सर, तो log लेना ही होता है यूजुअली। अच्छा ओके सर। क्योंकि उसको नीचे लाना होगा ना, उसको पहाड़ से उतारना पड़ेगा नीचे, जैसे मैंने उतारा है नीचे, नहीं तो कैसे? यस सर, ओके थैंक यू सर। सर जब भी ऐसे पावर में रहेगा तो सर दूसरे साइड पे जैसे 10x स्क्वायर है, मतलब वहाँ पे log नहीं रहेगा ना, मतलब? हाँ वहां नहीं रहेगा। अच्छा सर। तो इससे करेंगे 2t स्क्वायर। बच्चों मैंने जो नया असाइनमेंट दिया है ना, ध्यान रखना वो बुकलेट के बाद करना, इन चैप्टर वगैरह करने के बाद। इसके रूट आ रहे हैं कि अच्छे नहीं आ रहे हैं? क्या रूट आ रहे हैं? वो रूट के अंदर सब है। 2 + -4 फिर 12 सही है क्या बच्चों? ओके 1 माइनस, तो log 10x is 1 + √3/2 और 1 - √3/2। तो x is 10 की पावर 1 + √3/2 और 10 की पावर 1 - √3/2। ये आंसर है। कोई बच्चा दुखी? आंसर क्या दिया है? हाँ सर यही है। यही है सर, यही है।
चलिए 141 हो गया। अब हम 143 करने जा रहे हैं। मैंने इसके अलावा भी आपको एक एक्सपोनेंशियल जीरो और लॉग जीरो असाइनमेंट भी भेजा था ना? ये सर वो लॉग जीरो असाइनमेंट बहुत इजी था सर। वो एक्सपोनेंशियल वाला थोड़ा ये है सर, देखो यार जेई की पढ़ाई है, फर्स्ट अटेम्प्ट में 60% 70% से ज्यादा तो क्या ही होती है, धीरे धीरे होती है वो। चलो चले आगे। हाँ सर। x log 3x इक्वल टू 9। क्या करूं जल्दी बताओ? टेक log to the base 3 on both sides। वेरी गुड, log to the base 3 on both sides। सर मतलब अभी आगे क्वेश्चन वैसे ही करने पड़ेंगे ना ऊपर लॉग ही तो। देखो वो चीज ना पहली बार ट्रिकी लगती है, उसके बाद क्लिक होने लगती है। अब log 3x को ले लो t, ये तो वही कहानी आ गई वापस। ये भाई साहब बाहर जंप कर जाएंगे तो t स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 2। बे यार ये तो क्या आंसर है? आंसर क्या है? सही यही है। बताओ यार, ये तो चिंदी क्वेश्चन थे एकदम। सर वो एक्चुअली वो लॉग लेना रहता है ना वो 144 देखिए। ये -1 बाहर है कि ब्रैकेट में? मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ब्रैकेट में लिया था। आंसर आ गया उससे? नहीं, बाहर है सर। बाहर है सर। चलो बाहर इज इक्वल टू 5। पता नहीं यार मुझे ऐसा क्यों शक हो रहा है कि ये, चलो ठीक है देखते हैं। सर बाहर ही है वो, दोनों साइड ब्रैकेट। हाँ, पहली बात तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है अपने को। टेकिंग log टू द बेस 5 ऑन बोथ साइड्स। और log 5x को ले लो t, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये पावर बाहर जंप करेगी तो t -1 log रूट x विल बी हाफ t इज इक्वल टू t। अरे हाँ ये तो इजी निकला। वो नहीं इज इक्वल टू 1, तो t स्क्वायर माइनस t इज इक्वल टू 2। क्या आंसर है? यस सर यही। वो बेसिकली एक लॉग लेने की ट्रिक नहीं क्लिक हो रही होगी, तुम्हें इसलिए अटक रहे होंगे, है ना? हाँ सर। नहीं सर एक्चुअली मेरा ये डाउट निकला क्योंकि वो मैंने 1 ब्रैकेट में नहीं लिया था या ऐसा कुछ, तो लाइक मैंने ब्रैकेट में लिया ऐसा कुछ। तो सर यही है सर। जिसका डाउट 142 है वो कर लेगा क्या? 142 ठीक है। 146 किसका डाउट? 146 147 वो सर एक बुकलेट का मतलब सॉल्व कर रहा हूँ अभी, तो एक डाउट है उसमें, मतलब कंसेप्चुअल डाउट है, पूछ सकता हूँ? बोलो सर मेरे को ये आया कि log 2x is greater than -infinity and less than -1। log मतलब -infinity is less than log x to the base 2 and it is less than -1। ओके, लेस देन और इक्वल टू -1 ऐसा। हाँ हाँ तो सर वो जो -infinity is less than, हाँ सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ओ ये 0 आएगा इधर, याद रखो। तुमको सुना या 2 की पावर -infinity हो जाएगा ना ये? हाँ सर 1/2 की, हाँ सॉरी, ये 1/2 की पावर इंफिनिटी हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। हाँ ओके सर। सर पीएस पे दिखा सकते हो? चलिए 146 किया जा रहा है बच्चों। 146 x की पावर log x प्लस 7 में तो बहुत जल्दी लग रहा है यार ये क्वेश्चन। 10 की पावर log x प्लस 1।
सर अगर असाइनमेंट में सिमिलर सम्स रिपीट होते हैं तो हम क्या उसे अगर 3 सम सेम आए सेम टाइप के तो 2 करके एक छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मैथ्स में ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा केमिस्ट्री फिजिक्स टाइप के सब्जेक्ट में कर लो। मैथ्स में जिसने ऐसा किया उसने अपना रैंक वहीं सुहा कर दिया। ऐसा ना केमिस्ट्री फिजिक्स में जरूरत होती है, एक फंडा पढ़ाते हैं उसके ऊपर 2 क्वेश्चन निकलते हैं फिजिक्स वगैरह में। मैथ्स में एक फंडा पढ़ते हैं उसके ऊपर लाइन से क्वेश्चंस आते हैं। उनकी प्रैक्टिस का ही तो खेल है पूरा। मैथ्स में जिस बच्चे ने ऐसा किया उसने मतलब डिसाइड कर लिया कि जेई आईआईटी तो नहीं जाऊंगा, बाकी देखता हूँ, बाकी लाइफ में देखते हैं आगे कुछ करूंगा, पर आईआईटी नहीं जा रहा हूं। अगर कोई क्वेश्चन असाइनमेंट में है तो करना है, अनलेस एंड अनटिल टीचर बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस। चलिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स विद द बेस 10 एंड log x को t ले लेंगे। ये डाउट मेरे से कई बच्चे पूछ चुके हैं, चक्कर क्या है? जिसने पूछा था कि सर वो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं जो रिपीट होते हैं, चक्कर क्या ये? इतने लोगों के दिमाग में सेम डाउट कैसे आ गए? सर वो ओरिएंटेशन के समय हाँ सर वहाँ पे बोला था। सर ने बोला था। किसने बोला था? केमिस्ट्री यू आर के सर ने वेस्टिंग बोला टाइम, था। ऐसा बार-बार किया था। केमिस्ट्री के लिए चल जाता है ये काम। ये केमिस्ट्री में तो मजबूरी है, यही करना पड़ेगा, और क्या करोगे? केमिस्ट्री में मजबूरी है क्योंकि केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट भरे पड़े हैं, इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट्स हैं। और हर कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन होते हैं। पर मैथ्स तो असली में प्रैक्टिस का खेल है। तुम किसी ये कोई बच्चा इस चीज को फॉलो भी मत कर देना मैथ्स में। रिपीटेटिव क्वेश्चंस को ओरली कर सकते हैं क्या? कर लोगे बच्चों? इसके आगे 146 किसका डाउट था? तो फाइनल आंसर क्या है देखते हैं। नहीं इनको x इक्वल टू 10 और 10 की पावर माइनस एक t इक्वल टू -4, एक t इक्वल टू 1 आ रहा है यहाँ से, तो x आ रहा है 1/10 की पावर 4 और x इज इक्वल टू 10। ये 2 आंसर आ रहे हैं। क्या आंसर दिया है? हाँ सर मेरे को भी यही आया। सर ध्यान रखना, शुरू में ये लिखना भूल सर जाओ। एक मिनट प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं एक मिनट? सर हाँ सर मतलब अगर स्क्वायर या कोई भी पावर ऐसा x पे हुआ लाइक log x टू द बेस पे जो उसमें, तो उसको शिफ्ट कर देंगे, और अगर log के साथ हुआ log स्क्वायर तो उसको ऐसे होल स्क्वायर ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। log स्क्वायर t का क्या मतलब है? ये है। अच्छा ये अच्छा ठीक है। log t स्क्वायर का मतलब 2 log t है ना? ओके सर समझा। ये चैप्टर ट्रिगो से इजी लग रहा होगा? नहीं ट्रिगो हाँ सर, ज्यादा ट्रिगो से इजी है। सर हाँ सर ट्रिगो से इजी है। ट्रिगो ज्यादा इजी। ट्रिगो ज्यादा इजी है। अच्छा फिर क्या पूछा आपने? मैंने पूछा ट्रिगो से इजी लग रहा होगा। अगर जिसको ट्रिगो ज्यादा इजी लगे तो उसको ये और ज्यादा इजी लगना चाहिए। फिर इसका मतलब उसने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी है इस चैप्टर तो बहुत इजी है ये तो ट्रिगो से। हाँ सर ट्रिगो से भी इजी है ये। हाँ मतलब जिसको ट्रिगो से इजी लगना चाहिए, अगर किसी को नहीं लगा है ना अब तक, तो उसका मतलब थोड़ी और प्रैक्टिस करे, वो लगेगा। चलिए हो जाता है। 147 स्कोरिंग है। 147 किसी का डाउट? चलो 148। नहीं सर यस सर नीचे वाले यस सर सर 148 140 ये देखो, ये log x का होल स्क्वायर है एक्चुअली। log स्क्वायर x जो लिखते हैं ना उसको, क्लियरली x इज ग्रेटर देन 0। बाकी वो रूट x भी ग्रेटर देन, और वो तो अपने आप ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब x ग्रेटर देन 0 तो ये हो गई। रूट x को भी ग्रेटर देन 0 लिखना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी वजह से ये हो ही गया ना। सर बेस सेम है। हाँ सर बराबर। log x को ले लो t, 10 बेस मान लो, t ले लो, क्योंकि ये इसमें सारे सम इससे ही होते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन से ही होते हैं ना ये ऑलमोस्ट।
अब इधर देखो, ये बना टेकिंग ये ऐसा है log x 2 by 2 की पावर t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2 इज इक्वल टू हाफ t, ऐसा है। अब दोनों साइड वापस log ले लेते हैं। सर log x को हम लोग ने t लिया है ना, तो t by 2 करके कर ले। तो ये ऐसा कर सकते हैं, t by 2 की पावर t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2 इज इक्वल टू t by 2 की पावर 1। देख रहे हैं, यही आ गया ना। तो केस 1 t स्क्वायर माइनस 2t माइनस प्लस 2t माइनस 2 इज 1, ये पहला केस है। सबको केस 1 समझ में आया। केस 2 क्या होगा, t by 2 इक्वल टू 1। केस 3 क्या होगा, t by 2 इक्वल टू 0। सबको देख रहे हैं 3 केसेस? यस और नो? यस सर, यस सर। पहले केस को देखो, पहले केस के हिसाब से t कितना आ रहा है? तो कुछ तो रूट में आएगा इसका आंसर। हाँ देखते हैं ना, ये आया t स्क्वायर प्लस 3t बताता हूँ 2t माइनस 3 0, तो t इज इक्वल टू 3 और माइनस 1। रूट में नहीं आएगा। तो x का आंसर, सब चुप रहो यार, x का आंसर आया 10 क्यूब या 1/10। दो आंसर आ चुके हैं, कांग्रेचुलेशंस। अच्छा, t by 2 इज 1, दैट मींस t इज इक्वल टू 2, यानी x का आंसर आया 100। कांग्रेचुलेशंस, अच्छा आंसर है। t by 2 इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू 0। सर -3 और 1 आना चाहिए। क्या? -3 और 1। अच्छा, -3 और +1, तो सर ये बाकी दो केसेस कैसे है? ये इधर सिखाया था ना, ये अच्छा हाँ हाँ, याद आ गया? यस सर, यस सर। शाबाश, स्पीड दो इसको। तो t इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें हमें इंश्योर करनी होती है पावर नेगेटिव ना हो जाए। तो अगर t 0 आ गया तो ये पावर नेगेटिव हो रही है, दिख रहा है? सर एक पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 10, 1/1000 और 100। अच्छा आंसर। सर 100 दिया नहीं है पीछे। सर -1 होना चाहिए था। सर आपने x इज इक्वल टू 1 रिजेक्ट क्यों किया, प्लीज वापस बता सकते हैं? हाँ सर, एक बार भाई तीसरे केस में ये लिखा होता था ना, ये देखो, एंड m and n ग्रेटर देन 0। हाँ हाँ। अब इधर देखो, क्योंकि ये अगर तुमने बेस को 0 बना दिया तो 0 की पावर नेगेटिव कैसे हो जाएगी? हाँ बराबर। 0 की पावर -5 आ रही है, इट इज 1/0 की पावर 5। ये तो बाउंस वो है, बम ब्लास्ट। हाँ बराबर। तो वही चीज है यहाँ पे, इधर देखो, यहाँ पर भी वही चीज है कि ये पावर्स है, इन पावर्स की जिम्मेदारी है पॉजिटिव होना। तो ये तो बेचारी जनजात पॉजिटिव है, पर t को 0 डाल के देखो यहाँ पे क्या बनता है, -2। बस हो गया ब्लास्ट। तो फाइनल आंसर है समझा। x इज इक्वल टू 10, 1/1000 और 100। सर 100 इज नॉट इन द आंसर। 100 नहीं दिया उसने? यस सर, नहीं दिया। अच्छा, देखते हैं 100 आंसर आता है कि नहीं, क्वेश्चन में डाल के देख लेते हैं उसने सही किया कि हमने सही किया। जैसे ही आप 100 यहाँ डालोगे, ये 2/2 1 हो जाएगा, करेक्ट? यस सर, यस सर। अब ये 100 यहाँ डालोगे तो ये 2 स्क्वायर 4 प्लस 100 का स्क्वायर 4 ही आ जाएगा शायद, -2 इज इक्वल टू log 10 10। सही है क्या? यस सर।
हाँ तो है 100 भी आंसर है, उसने गलत किया, हमने सही किया। सर तो हमेशा ऐसा चेक करने का नहीं जरूरत है ना, अभी 100 आ गया तो मतलब। हाँ वो तो इन बच्चों को आंसर दिख गया तो पीछे इसलिए चेक किया मैंने। ओके। उसने ना यही मिस्टेक करी है, उसने ना यही वाली मिस्टेक करी है, ये वाली दिख रही है मिस्टेक। Has everybody seen this mistake? दिख रहा है कोई ट्रैप? यस सर। सारी हाँ भाई। बचपन से आज तक ये पढ़ाती होंगी, बच्चे एकदम मस्त खुश हो जाते होंगे। सर ये सिर्फ एक साइड पे हुआ तब करना है ना, m = n वाला। सर बुकलेट में क्यूबिक और वैसे भी इक्वेशंस दिए हुए तो वो करने हैं। इग्नोर कर सकते हो क्यूबिक वाले, मैं आपको ना एक्सरसाइज 1A में कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं वो बता दूंगा। ओके सर। चलो जी छुट्टी, नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करते हैं। तो बुकलेट के बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। सर अब वो ट्यूटोरियल लगवा दोगे ना? हाँ लगवा देते हैं। ओके सर। किस चीज का ट्यूटोरियल? 1-2 दिन पहले अभी एक्सरसाइज 1 है और वो सब का, इन चैप्टर का। करेक्ट। सर जब भी सर ऐसे रहता है ना कि वो log a to the base 10 upon log b to the base 10 वाला, तो सर उसमें सर वो जो log एक्सपोनेंट वाला log वाला 0 असाइनमेंट था ना सर, उसमें वो केस ले लिया था कि b is not equal to 1 करके। तो सर मतलब वो मॉडिफाई करके लिया ना क्वेश्चन। अगर नीचे log b है, कंडीशन सॉरी, हाँ नीचे log b है और b 1 हो गया तो वो log 0 हो जाएगा। नहीं सर वैसे नहीं, मतलब क्वेश्चन था ओरिजिनल log a base 10 upon log b base 10, फिर अपन उसको वो 10 को कैंसिल करके यार फिर बेस वो तो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। अच्छा सो देखते हैं, उसका ट्यूटोरियल रखवाता हूँ फिर बात करते हैं। हाँ सर मेरे को थोड़ा डाउट, मैं आपको बाद में अच्छे से पूछता हूँ। ओके सर आपकी इन चैप्टर से पहले मैं ऑर्डर भेज रहा हूँ ग्रुप में, किस ऑर्डर में होमवर्क करना है। ओके सर। अच्छा सर हम लोग सर एक्सपोनेंशियल रिलेटेड डाउट है। बोलो सर जब दो अलग नंबर्स रहते हैं जैसे 5 and 3 which have the same exponential power, तो फिर वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? उनको थोड़ा मुश्किल होता है, अभी आप कर नहीं पाओगे, शायद अटके होंगे। आई विल सी इन द डाउट्स, डोंट वरी। आते आते ओके सर। दिस इज थ्योरी वाइज, आपको नहीं करना है।